गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और आज हम आप बात करेंगे इस लाइव क्लास के माध्यम से एक नए टॉपिक पर, एक नए विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस जो क्लासेस से स्टेप बाय स्टेप चलने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बात की टीचर के बारे में, फिर मैंने आपसे बात की उसके टीचिंग मेथड के बारे में कि उसका टीचिंग मेथड का तरीका कैसा होना चाहिए। फिर टीचिंग मेथड के बाद अगर हम बात करें तो फिर हमने आपसे बात की अधिगम के बारे में, यानी कि सबसे पहले टीचर का काम क्या है, टीचर काम को करता कैसे है, फिर बच्चा क्या है और बच्चा उस काम को सीखता कैसे है, यानी कि उसका अधिगम कैसे होता है। और यू नो वेरी वेल दैट कि अधिगम को ही इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग, यानी कि लर्न करना, यानी कि सीखना। अगर हम बात करें तो सीखना, जो लर्निंग पावर है, जो लर्निंग प्रोसेस है, या जो सीखने की चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का एक बेस है। एक बेस इन द सेंस, जैसे कि एक बिल्डिंग, एक मकान एक बेस पर टिका होता है, वैसे ही यदि आप इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, यदि आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, देन यू हैव टू कंसंट्रेट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग। आपको उस चीज़ पर फोकस करना होगा। फोकस का मतलब है कि आपको उस चीज़ पर ध्यान, अटेंशन देना होगा। अटेंशन करना, विदाउट अटेंशन के, बिना किसी ध्यान के आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। ध्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एज अ एग्जाम्पल, जब बच्चा विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, तो वो चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, या टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे का ध्यान टीचर की तरफ नहीं है, तो टेल मी, मुझे बताइए, क्या बच्चा उस चीज़ को सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। कारण, क्योंकि सीखने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए, यानी कि अटेंशन होनी चाहिए। तो जब आप टीचर बनेंगे तो आपका काम है बच्चों को टीच करना, उनको पढ़ाना। तो पढ़ाने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि टीचर बनने के लिए आपके पास टीचिंग का मटेरियल होना ज़रूरी है। टीचर का मटेरियल अगर आपके पास है तो उस मटेरियल को प्रेजेंट करने का मेथड आपके पास होना ज़रूरी है। और मेथड अगर आपके पास है तो बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप टीचर बन जाएंगे। लेकिन आप टीचर बन गए, बच्चा सीखेगा कब? बच्चा तब सीखेगा जब बच्चे को बेहतर मटेरियल मिलेगा, बेहतर टीचिंग मेथड मिलेगा, जब आप बच्चे के फोकस को, उसकी कंसंट्रेशन को, उसके अटेंशन को समझ पाएंगे। अटेंशन के साथ साथ जब आप बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे, यानी कि इन सारी चीज़ों का जो मेल होता है ना, तब कहीं जाके एक टीचर एक बच्चे को बेहतर नॉलेज दे पाता है। अब सवाल ये है कि किसी भी चीज़ में हमारा ध्यान बनता कैसे है, ध्यान बनेगा कैसे? मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपकी इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर अभी भी आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है तो आप मुझे कभी नहीं सीख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे, और ना मेरी चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे। ऑब्वियसली ध्यान ज़रूरी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा ध्यान कैमरे की तरफ है, मेरा ध्यान आपको पढ़ाने की तरफ है, मेरा ध्यान आपको समझाने की तरफ है, मेरा अटेंशन आपको समझाने की तरफ है, तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर मेरा ध्यान आपसे हट जाए,
अचानक मैं किसी नई चीज़ को ऑब्जर्व करने लगा, देखने लगा, ध्यान भटक गया, मैं आपको टीच नहीं कर पाऊंगा, टॉपिक भूल जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा और वो चीज़ें मिस कर जाऊंगा। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, हमेशा अपनी क्लास में समझाने का प्रयास करता हूं कि जब भी आप इस क्लास को ज्वाइन करें, आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ, एक ऐसे डिवाइस के साथ इस क्लास को कनेक्ट करें जिससे आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन केवल इस क्लास में हो, यहाँ वहाँ ना हो कि मम्मी पीछे से चिल्ला रही हैं, भाई झगड़ा कर रहा है, भूख लगी है, खाना भी खाना है। ध्यान एक भटकने की चीज़ है और जब ये भटकता है तो व्यक्ति अपने रास्ते से ऑटोमेटिक भटक जाता है। जीवन में यदि आपके पास, आपके जीवन में कंसंट्रेशन, ध्यान, अटेंशन नहीं है, आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। व्यापारी का ध्यान पैसे की तरफ है, एक स्टूडेंट का ध्यान, एक विद्यार्थी का ध्यान एक पुस्तक की तरफ है, स्टडी के मटेरियल की तरफ है, टीचर की तरफ है, नए नए सीखने की चीजों के मेथड की तरफ है। एक कलाकार का ध्यान मूर्ति बनाने की तरफ है। ध्यान सफलता का एक राज है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो ध्यान तो करना पड़ेगा। बिना ध्यान के कुछ होने वाला नहीं। हम टीचर बन जाएंगे, हम एनटीटी करेंगे, हम ये करेंगे, बीएड करेंगे, जेबीटी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, ध्यान, सब ध्यान हमारा खेलने में है और हम टीचर बन जाएंगे। सब ध्यान कहाँ है? बोले साहब मोबाइल में, इंस्टाग्राम में है। बोले साहब कहाँ है? बोले फेसबुक में है। बोले बनना क्या है? बोले आई वांट डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बोले ध्यान? बोले मोबाइल में। पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन ध्यान बहुत सारी चीज़ों से, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा है। इसकी कुछ, जैसे कि वो कहता है ना कि एक बॉडी, जो पूरा शरीर एक इंसान है, 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, मुंह, सबके जुड़ाव से, सबके मेल से पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, तब एक इंसान जाकर वो बन पाया। उसकी मानसिक, इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, सबका मेल मिलाप करके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान का जुड़ाव भी बहुत सारी चीज़ों से है। अगर आपको किसी चीज़ पर ध्यान एकत्रित करना है, अटेंशन वहाँ देनी है, तो उस चीज़ पे अटेंशन देने के लिए आपको उस चीज़ में रुचि होना भी ज़रूरी है। अगर रुचि नहीं है तब भी आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। मैंने क्लास को ज्वाइन किया, मैंने क्लास को 2 मिनट बहुत अच्छे से देखा। अरे किशन सर, राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत शानदार क्लास है, आज सब समझ में आ रहा है, ये फटाफट ऐसा। और सडनली 2 मिनट के बाद मेरा ध्यान भटक गया और हम वीडियो को स्किप करने लगे। हटा हटा के थोड़ा और आगे देखा, थोड़ा और आगे देखा। कारण कि ध्यान तो करने का प्रयास किया लेकिन रुचि नहीं थी। काश वो रुचि होती तो हम उस चीज को उस तरह से देखते, उस तरह से सुनते कि ये चीजें जीवन में इंप्लीमेंट हो पाए। मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य केवल क्लास को देखना और उसको स्किप करना नहीं है, उसको समझना, उसके जीवन में इंप्लीमेंट करना, उस पर मंथन करना, उसको एनालाइज करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि ध्यान तो दिया लेकिन रुचि नहीं दी, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। और इंटरेस्ट आएगा कब? इंटरेस्ट, अब रुचि कब आएगी? जब ध्यान उस चीज पर देंगे जो गोल से एडिशनल होगा, जो एक लक्ष्य को डिफाइन करेगा। आज मेरा एक गोल है कि मुझे इतने सारे बच्चों को टीच करना है, इतने सारे बच्चों को बेहतर नॉलेज देनी है, इतने सारे बच्चों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है। और जब मेरा गोल सेट हो गया तो मेरा ध्यान भी यहां लगता है और मेरी रुचि भी यहां है, तभी तो मैं आपको टीच कर पा रहा हूं, तभी मैं नई नई चीज़ों को समझाने का प्रयास कर पा रहा हूं, नई नई चीज़ें आपको सिखा पा रहा हूं। कारण मैंने गोल सेट कर रखा है। एक बिजनेसमैन का गोल होता है कि मुझे इतना पैसा कमाना है,
व्यापार में तभी उसकी रुचि है, तभी उसका अटेंशन है, तभी उसका ध्यान है। जब तक आपका गोल सेट नहीं है, आपको रुचि नहीं आएगी, और जब तक आपको रुचि नहीं आई, तब तक आप उस चीज पर ध्यान नहीं लगा सकते। कारण ये है कि ध्यान जो है ना, ध्यान वो एक सीमित समय के लिए होता है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। वो कहता है ना, मन बहुत चंचल होता है, भटकता भी बहुत है। तो ध्यान जो है वो सीमित समय के लिए है कि 10 मिनट मैंने क्लास में ध्यान लगाया और 10 मिनट के बाद मेरा ध्यान भटक गया। कारण ये कि स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी का मतलब ना तो गोल सेट था, ना तो रुचि थी, ध्यान यूं लगा और यूं भटक गया। अभी क्लास में था, अब घर पहुंच गया, घर से मार्केट पहुंच गया, मार्केट से बेड पे आ गया और बिस्तर से मोबाइल पे आ गए, यूं सो गए। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। कारण इंटरेस्ट और गोल हमारा सेट नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमेजिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अटेंशन, ध्यान। क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको अटेंशन यानी कि उनके ध्यान को केंद्रित करना होगा, ताकि ध्यान वो उस जगह लगा पाए जो चीज़ें आप उनको सिखा पा रहे हैं। और अगर ध्यान चाहते हैं तो रुचि सिखानी पड़ेगी, और रुचि चाहते हैं तो उनका गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। बिना गोल सेट के आप भी क्लास को ज्वाइन नहीं करोगे। आपका गोल है आपको टीचर बनना है, तभी तो आप एवरी संडे 8 बजे का टाइम मुझे दे पा रहे हैं। आपकी रुचि तभी है ना। और अगर आपका गोल ही हटा दिया जाए कि साहब आपको क्लास तो लगानी है लेकिन टीचर नहीं बनोगे, तो शायद मेरी क्लास में इतने बच्चे ज्वाइन ना हो, शायद आप मुझे ना सुने ना देखें। कारण क्योंकि जब पर्पस ही नहीं है, जब गोल ही हट गया, तो मीन्स क्या है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो डिनाई और लेट ना करते हुए एक बहुत शानदार टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अटेंशन। और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। तो आप अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर लिखिए अटेंशन। अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर एक टॉपिक डालिए और उसमें लिखिए अटेंशन यानी कि ध्यान। लिख लिया? चलिए, अब हम ध्यान की बात करेंगे। सडनली मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरे सामने से कोई गुजरा और मेरा ध्यान वहां चला गया। ऐसा कैसे? कारण यह है कि ध्यान की एक परिभाषा होती है कि ध्यान एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों को देखकर एक्साइटेड होता है। जैसे कि आवाज़, जैसे कि दृश्य की चीज़ें जो सुनाई दे रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, जो हलचल कर रही हैं। और उन सारी चीज़ों को देखकर मन जो एक्साइटेड होता है, वो एक्साइटेड मन देखने, सुनने, समझने, घूमने, तैरने, उठने, बैठने, हलचल करने वाली चीज़ों में से किसी एक पर अपना अटेंशन जमा लेता है, उसको ऑब्जर्व करता है। दैट इज कॉल्ड ध्यान। यही तो ध्यान है। यहां से मन हटा वहां लगा। कैसे? ध्यान आया ना, उसका अटेंशन हुआ ना उस पर। भाई मैंने यहां से क्लास को, अचानक मेरे सामने कोई चीज कट से नीचे गिरी, ध्यान, मैंने शोर देखा, सुनने की आवाज कानों में पड़ी, और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया एक ऐसी होती है कि यहां से दिमाग हट के यहां पहुंचा। साला ये गिरी तो गिरी कैसे? यही तो अटेंशन है। यानी कि सिंपल से शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए कि किसी कार्य में मन को टिकाना और किसी कार्य से मन को नजरअंदाज करना, दैट इज कॉल्ड ध्यान। कुछ कर रहे थे, कुछ में लग गए, फिर कुछ कर रहे थे और कहीं बिजी हो गए, दैट इज कॉल्ड ध्यान। अटेंशन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कहीं से कहीं खींच ले जाती है। अब सवाल ये है कि सर अभी मेरा ध्यान क्लास में था, अब मेरा ध्यान खाने में है, तो ध्यान तो वहां भी है ना, गलत थोड़ी है। ध्यान तो ध्यान है, कहीं भी हो। नहीं, ध्यान हमेशा उस जगह होना चाहिए
जहां से आपको चीजों का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप एक समय पर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां ध्यान होना चाहिए ना। आप खाना खा रहे हैं तो वहां ध्यान होना चाहिए ना। गाना गा रहे हैं तो वहां ध्यान होना चाहिए ना। क्योंकि ध्यान इस बात को डिफाइन करता है कि जितना चीजों पर आपका ध्यान होगा, आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, उतना आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे और अपनी जीवन में सफलता को टॉप तक पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोगों का 20, 22, 25 वर्ष की उम्र में ध्यान भटक जाता है। वो कहता है ना, आपने कभी सत्संग में या वैसे जो बड़े बड़े जो है वक्ताओं के मुंह से सुना होगा कि ध्यान कैसे भटकता है भाई? मेरा तो कभी नहीं भटका। भटकने का मतलब ये है कि कहीं और लगा था, मन चंचल है, कहीं और चला गया, कुछ और कर रहे थे, किसी ने और सलाह दी, कोई देखने की सुनने की हलचल सुनाई दी और चल पड़े। आज भी अगर हम अपने जो है जेंजी की बात करें, यानी कि नई जनरेशन की बात करें, तो उनका ध्यान भटका हुआ है। किसी का ध्यान एडिक्शन की तरफ है, किसी का ध्यान जो है और चीजों में है। आई कांट डिफाइन बिकॉज यू नो वेरी वेल, आपको सब पता है। यानी कि वो ध्यान जो भटकता है वो हमें चीजों से दूर, सफलता से दूर ले जा रहा है। ध्यान जो भटक रहा है वो सफलता से दूर ले जा रहा है, और हमें सफलता से दूर नहीं जाना, हमें सफलता को हासिल करना है। तो ध्यान वहां लेके आना पड़ेगा। और ध्यान कैसे लाते हैं, इसी की तो चर्चा करेंगे आज हम, इसी पर तो बात करेंगे। तो लिखिए कि ध्यान मनोविज्ञान की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास की अनेक चीजों, ध्यान वह प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति अपने आसपास की अनेक चीजों जैसे आवाज, दृश्य, विचार आदि में से किसी एक पर अपना मन और चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस होना, केंद्रित करता है। अपना मन और अपनी चेतना केंद्रित करता है। चेतना का मतलब होता है चेतन होना। चेतन का मतलब है कि फटाक यहाँ, फटाक वहां, कहीं भी चेतनता, जो एक्टिविटीज देखिए वही फोकस, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो अपना मन, अपनी चेतनता, अपना चेतना केंद्रित करता है। सरल शब्दों में, नीचे लिखिए, सरल शब्दों में किसी चीज को नजरअंदाज करना, सरल शब्दों में किसी चीज को नजरअंदाज करना तथा किसी चीज पर मन लगाना, ही ध्यान कहलाता है। नीचे लिखिए मॉर्गन के अनुसार, अपने वातावरण में मौजूद किसी एक चीज पर, हमारे वातावरण के आसपास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ऊपर पंखा भी है, नीचे आपका ऊपर छत भी है, नीचे फर्श भी है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, मेज भी है, फैन भी है, पर्दे भी हैं, एसी भी, बहुत कुछ। तो मॉर्गन के अनुसार अपने वातावरण के आसपास मौजूद
अनेक चीजों में से किसी एक चीज पर उत्साहपूर्व जागरूक होना ध्यान कहलाता है। किसी एक चीज पर उत्साहपूर्व जागरूक होना ध्यान कहलाता है। अरे यार, ये पीछे आज का बैकग्राउंड देख रहे हो ना, बहुत बढ़िया है ना, शानदार। सारा कोर्स वगैरह भी पीछे लिख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना भाई? आज का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना? जल्दी बताइए मैसेज में फटाफट। भटक गया ना ध्यान? कहाँ ध्यान की बात थी, कहाँ जागरूकता की, कहाँ उत्साह की, और बात करने लगे, पीछे लगे बैकग्राउंड की। यानी कि उत्साहपूर्वक मेरा ध्यान सारी चीजों से हटकर वहां चला गया। दैट इज कॉल्ड अटेंशन। और उतनी देर, जितनी देर मेरा ध्यान, आप विचार कीजिए, इसकी विशेषता देखो, जितनी देर मेरा ध्यान वहां गया उतनी देर यहां नहीं रहा। यानी कि सवाल यह कि मैं मौजूद था, मेरा मस्तिष्क चर्चा उसकी कर रहा था, प्रेजेंट आपके सामने हूं, बातें उसकी कर रहा था, ये नहीं था उस समय। तो आप सवाल कीजिए, मेरी बात को बहुत डीपली समझने का प्रयास करो कि जब ध्यान की खासियत होती है कि जितनी देर दूसरी चीज रहती है ना, उतनी देर वो नहीं रहता जो रहना चाहिए। यानी कि मतलब है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जितनी देर ये बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे उतनी देर कॉपी किताब की नहीं होगी। नॉट पॉसिबल यार। कारण ध्यान की विशेषता है एक समय पर वन टाइम वन थिंग, एक समय पर एक चीज। तो क्या आप पढ़ाई के साथ साथ और चीजों पर फोकस कर सकते हैं? नहीं, या तो पढ़ाई या तो वो, एक समय पर वन टाइम वन थिंग। तो अगर आज आपके जीवन का कोई लक्ष्य है या वाकई में आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने पेरेंट्स को या अपने आप को एक झूठी होप, एक झूठी आशा मत दीजिए। जो भी करो बहुत शिद्दत से करो। आप अगर क्लास ले रहे हो, साला सारे काम छोड़ो, केवल क्लास। अरे बोलो ना उनको, एक टाइम पे दो चीजें नहीं होती, एक ही होगी। अटेंशन एक जगह होना चाहिए। दो नाव में पैर, यानी कि दो नाव में सवार होके कोई व्यक्ति कभी समुद्र को पार नहीं कर पाया। पॉसिबल है क्या? नहीं है। एक टाइम पर एक चीज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो लिखिए, यानी कि जब अच्छा कर रहे हैं बुरे को नजरअंदाज करो ना यार। तो लिखिए, ध्यान की विशेषताएं, मैं आपको बता दूं, ध्यान की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो इस बात को डिफाइन करते हैं ध्यान मेरा लगना चाहिए नहीं लगना, या लग रहा है नहीं लग रहा है। तो लिखिए, ध्यान की विशेषताएं, इसके नीचे लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, ध्यान एक चयनित प्रक्रिया है। चयनित का मतलब होता है सिलेक्टिव। तो लिखिए, ध्यान एक चयनित प्रक्रिया है, अतः व्यक्ति एक समय पर एक ही चीज का चयन कर सकता है। एक सिलेक्टिव प्रोसेस है बेटा, एक चीज पर एक ही चीज, एक समय पर एक ही चीज का चयन, एक समय पर एक ही चीज का चयन कर सकता है। अर्थात एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अर्थात एक समय पर
एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन का स्थिर होना आवश्यक है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन का स्थिर होना आवश्यक है, क्योंकि ध्यान वहीं टिकता है जहां मन स्थिर होता है। ध्यान वहीं टिकता है जहां मन स्थिर होता है। तो लिखिए तीसरा पॉइंट, ध्यान एक सीमित समय की प्रक्रिया है। ध्यान एक सीमित समय की प्रक्रिया है। इसे लंबे समय तक चलाने के लिए या टिकाए रखने के लिए, इसे लंबे समय तक चलाने के लिए या टिकाए रखने के लिए रुचि का होना बहुत आवश्यक है। मैंने भी आपको बताया था ना, क्योंकि रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। रुचि का होना अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट, ध्यान की प्रक्रिया में रुचि के साथ साथ लक्ष्य भी शामिल है। लक्ष्य का मतलब होता है गोल। लक्ष्य भी शामिल है, क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य पर रुचि बनाए रखता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य पर रुचि बनाए रखता है, जिससे ध्यान टिका रहता है। अतः बिना ध्यान के सीखना और बिना रुचि के ध्यान संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं बहुत अच्छी बताऊं आपको। एनटीटी के इस बहुत बड़े, यानी कि शिक्षा के ब्रॉड एरिया में, ब्रॉड फील्ड में, बड़े क्षेत्र में, जहां बीए है, बीएससी है, बीएड है, एमए है, एमसी है, वीसी है, यूं सारे आसपास टहल रहे हैं। बीए बोल रहे मुझे करो, बीएससी बोल रहे मुझे क्यों नहीं करते, मुझ में एडमिशन क्यों नहीं लेते, बीसीए वाला पीछे टक टक कर रहा है, एनटीटी वाला अलग आसपास घूम रहा है। एक मतलब बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे डिप्लोमा, और सबसे हमारा जीवन एक नई दिशा की तरफ जा सकता है। एवरीबॉडी हैज अ न्यू टैलेंट, न्यू डायरेक्शन, जिससे हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इतने कोर्स, इतने डिप्लोमा, सबके पास सब कुछ, लेकिन कितना छोटा वर्ड है ना, ध्यान। अगर नहीं है ना, इनका कोई मतलब नहीं। बहुत छोटा वर्ड है, काम बहुत बड़ा करता है। कभी कभी वो कहते हैं ना, सर ये क्या पढ़ाने की ज़रूरत है, कोई टॉपिक है, वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं।
एक ध्यान क्या कुछ भटका सकता है। एक छोटी सी चीज है ना, ध्यान। एक बड़े से बड़े ऋषि मुनियों का जो ना तपस्या भंग हो जाती थी, कब, क्या भटक जाता था? कमेंट बॉक्स में बताइए ना, जल्दी बताइए, क्या भटकता था? ध्यान। अर्जुन धनुर्धर नहीं बन पाता अगर उसका क्या भटक जाता? ध्यान। आज अंबानी अंबानी ना होते, व्यापार में क्या भटका होता? ध्यान। आज बड़े बड़े टीचर, कोटा में एक से एक महान टीचर है, कैसे बने? भटकाया नहीं है, लगाया है, तभी तो लग पा रहा है। ध्यान सफलता का एक छुपा हुआ राज है। जिसके पास है बहुत आगे जा सकता है। ध्यान जरूरी है, अच्छी चीजों में, गलत चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में, जहां से आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, फायदा अच्छा आ रहा है। ध्यान बहुत अच्छा चीज है। तो लिखिए, आगे लिखिए देवी जी, लिखिए, ध्यान को केंद्रित करने की अब मैं आपको बताऊं कि ध्यान को केंद्रित करते कैसे हैं, या क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम ध्यान पे केंद्रित कर सकते हैं, और फिर टॉपिक को एंड करेंगे। बहुत नॉर्मल और सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि ध्यान को केंद्रित करने की दो दशाएं होती हैं। दिशाएं नहीं, दिशाएं तो चार होती हैं, दशाएं। एक होती है बाह्य दशाएं, एक होती है आंतरिक। बाह्य का मतलब वो चीजें जो बाहर की चीजों हमें मैनिपुलेट कर रही हैं, और अंदर की वो चीजें जिनसे हम अंदर से मैनिपुलेट हो रहे हैं। क्योंकि दोनों का जुड़ाव ही तो ध्यान पर हमें अटेंशन हमें दिला पाएगा उन चीजों पर, ऑब्वियसली। जैसे कि बाहर की चीज, समय बाहर है, टाइम बाहर चल रहा है, और मानसिक प्रक्रियाएं अंदर चल रही हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी व्यक्ति का किसी चीज की तरफ अटेंशन होता है। देन आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान को केंद्रित करने की दो दशाएं होती हैं, एक बाह्य दशा, एक आंतरिक दशा। तो हेडिंग लिखिए, ध्यान को केंद्रित करने की बाह्य दशाएं। जल्दी लिखिए फटाफट। ध्यान को केंद्रित करने की बाह्य दशाएं। तो लिखिए, अच्छा, कुछ चीजें जो कुछ फैक्ट होते हैं ना, फैक्ट, इन फैक्ट से पूरी दुनिया चल रही है, पता है आपको? हर व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना, उन्होंने मन की चीजों को ऐसे ना, ऐसे निचोड़ निकाला है उनका, कि तुम कितना भागोगे हम उतना खींच कर लाएंगे। ऐसे ऐसे फैक्ट निकाले हैं कि अगर उन पे आप काम करोगे ना, उनको सुनोगे, आपको कि यार होता तो यही है, ऑब्वियसली। मनोवैज्ञानिक वाकई में बहुत चीजें इन्होंने जो है इनोवेशन किए। इन्होंने लोगों की फीलिंग्स को समझने का प्रयास किया, और जब वो समझ लिया तो इन्हें क्लैरिटी हो गई कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, 140-45 करोड़ की आबादी में इतने लोगों के माइंड में चल क्या रहा है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनका ध्यान भटकता है, कैसे केंद्रित होता है, सबको इसमें डिफाइन किया है। तो लिखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सबसे नंबर 1 डालिए, उसमें लिखिए, पॉइंट नंबर 1 में लिखिए अवधि। अवधि का मतलब होता है समय। हेडिंग लिखिए समय, एक एक लाइन की हेडिंगें हैं, इसमें लिखिए समय। ये बाह्य दशाओं की बात कर रहा हूं ना, बाह्य दशाओं में इनको क्या फैक्टर प्रभावित करता है? दशाएं, यानी कि समय अवधि। तो इसमें लिखिए कि व्यक्ति को
जिस वस्तु को देखने का जितना अधिक समय मिलता है उतना ज्यादा उस व्यक्ति का ध्यान उस वस्तु की तरफ केंद्रित होता है। जितना जिस व्यक्ति को उस वस्तु को देखने का समय मिलता है उस व्यक्ति का उतना ध्यान उस वस्तु की तरफ केंद्रित होता है। यानी कि जितना हम देखेंगे चीजों को, वो देखा नहीं आपने, एक एपिसोड व्यक्ति देखते हैं मोबाइल पे, अच्छा लगा, मन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, दूसरा फटाक से जैसे ही खत्म हुआ दूसरा चालू, तीसरा चालू। समय ज्यादा दे रहे हो ना आप तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ज्यादा टाइम देखोगे ज्यादा इंटरेस्ट और बढ़ता जाए और अच्छी चीजें लगेंगी। जब अच्छी चीजें आना बंद, इंटरेस्ट खत्म। सीमित समय है। तो पहला है टाइम। पढ़ाई पे ज्यादा टाइम दोगे तो पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा होगा, खेल पर ज्यादा टाइम दोगे तो खेल पर ध्यान ज्यादा होगा, अच्छी चीजों में ध्यान ज्यादा, अच्छी चीजों पर टाइम ज्यादा, ध्यान ज्यादा, टाइम ज्यादा। और बुरी चीजों पर जो है टाइम ज्यादा दोगे उन पर ध्यान ज्यादा। जहां समय ज्यादा वहां टेंशन ज्यादा। दूसरा लिखिए गति, मूविंग। इसमें लिखिए अक्षर स्थिर चीजों की अपेक्षा गतिमान चीजों की तरफ व्यक्ति का ध्यान अत्यधिक आकर्षित होता है। यानी कि जो स्थिर चीजें होती हैं उन्हें लोग कम देखते हैं। आपने देखा नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके विद्यालयों में जो है डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं, वो आए क्यों? उन्हें ये पता है कि अब जो मॉडर्न जमाना जो है वहां व्यक्ति का माइंड इतना शार्प नहीं रहा जो पहले के जमाने में होता था। अब व्यक्ति को अगर मोटी मोटी किताबें भी दी जाए ना तो सालों लग जाएंगे पढ़ने में, नहीं कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो अटेंशन नहीं होगी, ध्यान फोकस नहीं होगा। तो उन्होंने क्या देखा, मनोवैज्ञानिक थेरेपी को अपनाया और उन्होंने ये देखा डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, बच्चा देखती चलती हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, फटाक से सीखेगा। और मूविंग चीज़ों में देखा नहीं आपने कि व्यक्ति 1.5 घंटे की 3 घंटे की एक मूवी देख सकता है लेकिन 3 घंटे एक बुक को नहीं पढ़ सकता। मूविंग चीज़ों में ना हमारा टेंशन ज़्यादा होता है। तो लिखिए स्थिर वस्तु की बजाय गतिमान वस्तु पर व्यक्ति का ध्यान अत्यधिक केंद्रित होता है। तीसरा लिखिए तीव्रता। जितनी इसमें लिखिए जो वस्तु जितना अधिक उत्तेजना प्रकट करती है हमारा ध्यान उस वस्तु की तरफ अधिक होता है। जो वस्तु जितनी उत्तेजना प्रकट करती है हमारा ध्यान उस वस्तु की तरफ अधिक होता है। आगे लिखिए तीसरा पॉइंट, हमारा ध्यान आकार भी डिफाइन करता है। देखिए हमारा ध्यान छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़ी वस्तुओं पर अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, मुख्यतः व्यक्ति का ध्यान उन शब्दों पर ज्यादा होता है जिनकी पुनरावृत्ति की जाए। उन शब्दों पर ज्यादा होता है जिनकी पुनरावृत्ति की जाए, यानी कि जिन्हें बार बार दोहराया जाए। मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक घूम फिर के भाई ध्यान ध्यान, क्योंकि वो टॉपिक आपके जहन में बैठ जाए, वो याद हो जाए आपको, वो रट जाए आपको, पूछना ना पड़े, देखना ना पड़े, माइंड में सेट हो जाए। जब कोई ध्यान की बात करे तो ध्यान ध्यान पर ही जाए। समझ में आ रहा है ना? यस या नो? जल्दी फटाफट पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करो, यस करो जल्दी फटाक से सभी, मैं देखूं किस किस को समझ में आ रहा है।
मेरी निगाहें आपके कमेंट बॉक्स पर ही हैं, जल्दी बताइए फटाफट। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए, वेरी गुड। कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, जैसे कि बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है। इन टॉपिक के बारे में एक बार पुनरावृत्ति करेंगे, फिर से एक बार चर्चा करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो लिखिए अगली हेडिंग लिखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशाएं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशाएं। लिखिए पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में पहली हेडिंग लिखिए ज्ञान। पहली हेडिंग लिखिए ज्ञान। अब आंतरिक दशाओं का मतलब है कि जो अंदर है, ध्यान उन्हीं चीजों पर ज्यादा जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है ज्ञान, हेडिंग है ज्ञान, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज का ज्ञान नहीं, क्या इसका ध्यान उसकी तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। वो देखा नहीं आपने, बड़े बड़े लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना कमाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके लिए ये करवा देंगे गांव में। और जो व्यक्ति जिसको फर्क ही नहीं है, अरे यार क्या गांव में सुविधाएं, क्या पैसा, क्या दुनिया में, तो गरीब रहना है, गरीब आदमी है, हम तो अपने टूटे से मकान में रहते हैं, हमें क्या करना, वहां जो है एसी लगेगी, बंगला होगा। बिकॉज ना तो नॉलेज है ना टेंशन है, फर्क ही नहीं था, हो क्या रहा उसे नहीं पता, इनसे उसे ज्ञान ही नहीं इन चीजों से क्या डेवलपमेंट होगा, नो नहीं जानता। अरे साहब हम तो छोटे आदमी, उसका इंटरेस्ट ही वहां नहीं है। ज्ञान होगा, इसे ज्ञान है, वो सुनेगा नहीं नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऑब्वियसली वो उनमें रुचि देगा, और रुचि देगा तो ध्यान वहां जाए। ध्यान कब आपका उन चीजों की तरफ होगा, ये मैटर करता है कि आपको उसका ज्ञान है या नहीं है। मैं गारंटी देता हूं यदि आप नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, चीजों का ज्ञान है, आप इस एंटिटी को तोड़ मरोड़ के ऐसे सीख जाओगे ना, घोल के पी जाओगे आप इसको, ऑब्वियसली। ना पूछने की आवश्यकता, ना बताने की आवश्यकता, सब क्लैरिटी हो जाएगी। ज्ञान होना जरूरी है। तो लिखिए, जिस व्यक्ति को जिस चीज का ज्ञान होता है, उस पर व्यक्ति का ध्यान सरलता से केंद्रित हो जाता है। उस पर व्यक्ति का ध्यान सरलता से केंद्रित हो जाता है। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट बनाइए, हेडिंग डालिए आदत। एक एक लाइन की हेडिंग है, इसके अंदर लिखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। ध्यान को बनाने के लिए या किसी भी चीज का ध्यान करने के लिए आदत का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा नहीं कि जो है लोग 4 बजे उठ जाते हैं, जबकि मैं 9 बजे उठता हूं। अच्छा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, आप लोग सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं? आज के सीजन की बात करो, मैं विंटर की बात करो, मैं सर्दियों की, अभी फिलहाल रिसेंटली में आप लोग कितने बजे उठते हैं? जल्दी बताइए फटाफट। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, किस टाइम आप जो है बैकअप करते हैं मॉर्निंग में, किस टाइम जागते हैं? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 5 बजे, 4, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी। किसी का 9 बजे है, किसी का 8, किसी का 4, वेरी गुड। 5 बजे सर मैं तो सोती ही, बहुत बढ़िया। ये होते हैं माइंड वेलो, मैं सोती ही नहीं हूं। देवी जी, सोना भी सेहत के लिए जरूरी होता है, कभी कभी सो भी लिया करो। सर कल तो मैं सोई नहीं, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। अरे मैं जागने की बात कर रहा हूं, किस टाइम जागते हैं आप सुबह? चलिए, कोई 9 बजे, कोई 4 बजे, ऐसा क्यों? कारण एक 4 बजे जागने वाले व्यक्ति की
आदत बन जाती है कि हमें 4 बजे जागना है, और जब आदत बन जाती है तो उसका ध्यान 3 बजे उसे जगा देता है। ध्यान वही होता है जहां चीजों की आदत होती है। मैं क्लास ले रहा हूं या कोई व्यक्ति सामने पढ़ाई कर रहा है, एज एग्जाम्पल, अगर उसको गलत चीजों की आदत है, एक्साइटमेंट होगा, वो भागने का प्रयास करेगा, कब खत्म हो यार, कब बाहर जाए यार, बहुत हो गया, बहुत देर से जो है हुआ नहीं। हैबिट हैबिट हमारे ध्यान को खींच लेती है। आदत बहुत जरूरी है ध्यान को टिकाने के लिए भी और ध्यान को नजरअंदाज करने के लिए भी। तो लिखिए, ध्यान के केंद्रीकरण में आदत का महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान के केंद्रीकरण में आदत का महत्वपूर्ण योगदान है। जिसे 4 बजे, लिखिए, जिसे 4 बजे उठने की आदत हो, उसका ध्यान 3 बजे से ही उस पर केंद्रित होता है। उसका ध्यान 3 बजे से ही उस पर केंद्रित होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए जल्दी फटाफट। लिखिए, ध्यान के केंद्रीकरण का आधार प्रशिक्षण भी है। ध्यान के केंद्रीकरण का आधार प्रशिक्षण भी है। व्यक्ति का ध्यान उसी चीज पर केंद्रित होता है। व्यक्ति का ध्यान उसी चीज पर केंद्रित होता है जिसका उसे प्रशिक्षण हो। जिसका उसे प्रशिक्षण हो। जैसे एक पर्वतारोही का ध्यान, पर्वतारोही का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ने वाला, जैसे एक पर्वतारोही का ध्यान चढ़ाई के साथ साथ अन्य मनमोहक चीजों पर भी होता है। चौथा पॉइंट लिखिए। लिखिए वंशानुक्रम भी लिखिए वंशानुक्रम भी कभी कभी ध्यान को परिभाषित करता है। वंशानुक्रम भी कभी कभी ध्यान को परिभाषित करता है। जैसे शिकारी परिवार के बच्चे का ध्यान, जैसे शिकारी परिवार के बच्चे का ध्यान जानवरों की ओर तथा धार्मिक परिवारों के बच्चों का ज्ञान मंदिरों एवं धर्म की ओर पाया जाता है। जैसे आपने देखा नहीं कि जैसे जिनके पूर्वजों में कुछ कार्य होता हो, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों का मुख्यतः ध्यान उस कार्य की तरफ होता है, यानी कि पाया जाता है। कारण वंशानुक्रम फैक्टर होता है कि जैसा चलता आया साहब वैसा ही करेंगे, चेंज नहीं होगा। वो उन्होंने ऐसा किया वही के वही, उसी पे मेरा ध्यान है। तो वंशानुक्रम फैक्टर भी है जो ध्यान को परिभाषित करता है। पांचवा लिखिए रुचि। इसी में लिखिए, हेडिंग डालिए, एक लाइन की हेडिंग लिखिए रुचि। लिखिए, ध्यान का मुख्य आधार रुचि है। ध्यान का मुख्य आधार रुचि है। क्योंकि लोग उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, लोग उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान देते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, जिनमें उनकी रुचि होती है। छठवां लिखिए गोल।
छठवां लिखिए गोल यानी कि लक्ष्य, हेडिंग डालिए लक्ष्य। इसमें लिखिए जिस कार्य को लक्ष्य के साथ किया जाए, जिस कार्य को लक्ष्य के साथ किया जाए, व्यक्ति का ध्यान स्वतः उस पर केंद्रित हो जाता है। व्यक्ति का ध्यान स्वतः उस पर केंद्रित हो जाता है। जैसे जैसे एक विद्यार्थी का पढ़ाई पर ध्यान होना, जैसे एक विद्यार्थी का पढ़ाई पर ध्यान होना, अर्थात उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने का लक्ष्य निर्धारित करना, उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने का लक्ष्य निर्धारित करना। क्लियर है? इसके बाद लिखिए बच्चों के ध्यान केंद्रित करने के उपाय। एक हेडिंग डालिए फटाफट जल्दी, बच्चों के ध्यान केंद्रित करने के उपाय। इसमें लिखिए बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए मुख्य उपाय हैं। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 डालिए फटाफट जल्दी लिखिए। पॉइंट नंबर 1 पाठ की तैयारी। पॉइंट नंबर 1 पाठ की तैयारी। इसमें लिखिए शिक्षक के समक्ष कभी कभी ऐसा विषय आ जाता है जिसे वह भली भांति बच्चे को नहीं समझा पाता है, जिस कारण उनका ध्यान भटक जाता है। अतः शिक्षक को बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी पाठ्य सामग्री को तैयार करना चाहिए। यानी कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आप टीचर बनेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दूसरा लिखिए सहायक सामग्री का प्रयोग। दूसरी हेडिंग लिखिए सहायक सामग्री का प्रयोग। इसमें लिखिए शिक्षक को पढ़ाते समय सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चा रुचि के साथ साथ चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। इसके बाद लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए पूर्व ज्ञान के साथ। तीसरा पॉइंट में लिखिए, हेडिंग लिखिए, छोटी हेडिंग है, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान का संबंध। अच्छा, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान का संबंध क्या है मैं आपको बता दूं। देखो होता क्या है, एक बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में परिवर्तित करने का मतलब क्या है, समझा पाओगे आप? मैं बताता हूं आपको। प्ले स्कूल को हमने प्ले स्कूल क्यों बोला, स्कूल क्यों नहीं बोला? प्ले क्यों जोड़ा इसमें? कारण
क्योंकि वो एक जैसे प्ले स्कूल की बात करें, प्ले का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, पुराना ज्ञान। भाई बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले क्या किया, प्ले, खेलना शुरू किया। यहाँ घूम रहा है, यहाँ मौज मस्ती कर रहा है, यहाँ भटक रहा है, भाई जो है गलियों में दौड़ रहा है, शरारत कर रहा है। तो अब पूर्व गवर्नमेंट ने दिमाग ऐसा लगे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान स्कूल के साथ जोड़ दिया। और क्या कर दिया, प्ले स्कूल। कारण कि अगर डायरेक्ट स्कूल करता या डायरेक्ट बच्चों को सीधा शिक्षा में झोंक देता तो बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, ध्यान नहीं होता। अरे बोले कहां से कहां आ गए, 2 साल 3 साल बढ़िया खेला, बढ़िया मौज मस्ती की, 3 महीने 6 महीने 4 महीना कहाँ आ गए यार। तो उन्होंने एक ऐसा लॉजिक लगाया कि जो पूर्व ज्ञान था, क्योंकि पूर्व ज्ञान का मतलब है कि अभी एज एग्जाम्पल मैं बात करूं, आप अभी 12वीं क्लास में, आपको 10th की नॉलेज ज्यादा होगी। अभी 10th की चीज मैं आपको पढ़ाऊं ना, 10th का सिलेबस में आपको पढ़ाऊं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा यार, ध्यान केंद्रित होगा। वो आपका पुराना ज्ञान है ना, जिसको आप पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपसे बोलूं यार 10 साल पहले की बात बताऊं, यार ऐसा होता था बचपन, और यार बहुत मजा आता था बचपन में, हम ये भी खेलते थे ऐसा। क्यों, बीत चुकी हैं चीजें, होता है आपके साथ। उन चीजों को इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, ध्यान बहुत अच्छा लगता है। जो नई चीज है यार, कहाँ यार, कारण। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पुरानी चीजों को मैं नए के साथ जोड़कर बताऊं, कैसे कि यार हम बचपन में थे ना यार, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन आज देखो, आज मैं एक एक टॉपिक यूं पढ़ा देता हूं। बोले कैसे, बोले देखो मैं ध्यान का पूरा टॉपिक पढ़ाऊं ना आपको, मुझे इतिहास और हिस्ट्री समझ में नहीं आता, अब हिस्ट्री बहुत अच्छे से, पुरानी चीजों को नए से जोड़ रहे हैं ना। तो पुराना सुना है तो नया तो सुनोगे ना यार। टीचर क्या करता है, पुराने को नए से जोड़ता है, और जब जोड़ता है तो वो अच्छे से बच्चों को इंप्लीमेंट और एक्सप्लेन कर पाता है, इससे बच्चों को बेहतर नॉलेज मिल पाती है। आप खेल को स्कूल के साथ जोड़ दो, देखो साला बच्चा कैसे नहीं सीखता है। पूर्व को नए के साथ अटैच कर दिया ना, तो पुराने को नए के साथ अटैच करके हम बच्चों के ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं। तो इस हेडिंग में लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए बालकों के ध्यान को केंद्रित रखने के लिए शिक्षक को नए विषय के साथ पुराने विषय को तथा क्रियाकलाप को जोड़ना आवश्यक होता है, जिससे बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जा सके, केंद्रित किया जा सके। मन नहीं लग रहा होगा ना आज की क्लास में, कारण लग रहा है सर, नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, कारण इसलिए लग रहा है ना, पिछला टॉपिक कुछ और था, आज टॉपिक कुछ और है। अगर प्रीवियस टॉपिक पढ़ाता तो लगता क्या मन, नहीं लगता, कारण मैंने टॉपिक चेंज किया ना। तो लिखिए, इसी में आगे लिखिए, अतः शिक्षक को समय समय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विषय में परिवर्तन भी करना चाहिए। कल कोई और टॉपिक था, आज कोई और टॉपिक है, परसों कोई और होगा, तीनों दिन सेम हो, मन नहीं लगेगा। ध्यान को केंद्रित करने का सबसे अच्छा तरीका परिवर्तन, वो वाणी में हो, शब्दों में हो, विचारों में हो, क्रियाकलाप में हो, कहीं भी हो। डेली मम्मी एक ही खाना बनाए ना, मन नहीं लगेगा यार, मजा नहीं आएगा। और डेली दाल बनाते हो मम्मा आप, होता है ना, एक पनीर बना दो, कभी आज सर्दी का मौसम है, कुछ ऐसी चीज होता है ना। अब खाने की ज्यादा बातें नहीं करें, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। तो लिखिए, एक लास्ट हेडिंग लिखिए, लास्ट पॉइंट है। हाँ आप लोग तो इनवाइट करेंगे नहीं मुझे घर पे खाने के लिए, चलिए लिखिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए लास्ट लाइन है, शांत वातावरण का होना अति आवश्यक है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए शांत वातावरण का होना अति आवश्यक है। लिखा है सर बिल्कुल आ जाइए। अच्छा आप बुलाएंगे तो पक्का आएंगे ना, फिर ये मत कहना लो सर मैंने बुलाया एक बार में ही आ गए। चलिए, हाँ आपका तो मन करता नहीं कि सर को चलो कुछ जो है बढ़िया बनाकर जो है खिला दें, है ना।
हाँ, आप तो इनवाइट करेंगे नहीं तो चलिए लिखिए। हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और क्लास को देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत अच्छी मैं आपको चीज़ बताऊँ, बहुत ध्यान से सुनिए कि जो बच्चे जिनका एडमिशन अभी हुआ है, आप जिस भी सेंटर से हैं, आप सभी बच्चों का डाटा ऑनलाइन धीरे धीरे हो रहा है, तो आप सभी बच्चों का डाटा ऑनलाइन होना चाहिए। आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिस सेंटर से आप हैं, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। ऑनलाइन आपका ऐसा नहीं है कि आपने आईडी कार्ड गले में टांग लिया है वैसा हो गया। ऑनलाइन आपका सारा डाटा ऑनलाइन होना चाहिए। तो आप अगर नहीं है, मुख्यतः मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको अभी पढ़ते हुए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। अभी जो नए ज्वाइन हो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको 2-3 महीने, 2 महीने, एक महीने होगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको कम से कम मिनिमम 3 मंथ हो चुके हैं, मैं 3 महीने की बजाय 3-4 महीने की बात कर रहा हूँ, जिनको 3 महीने हो चुके हैं, जिनका एडमिशन जो है सितंबर में हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी चल रहा है, सितंबर में जो हुआ था या उसके पहले हुआ था या अक्टूबर में हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप सभी का डाटा ऑनलाइन नहीं है, जिन बच्चों का एडमिशन मेरे पास है, जो मुझसे कनेक्ट हैं, उनको सबको पता है उनकी सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं। अगर आप जिस भी ब्रांच से हैं, अगर आपका डाटा ऑनलाइन नहीं है, आप फटाफट सेंटर वालों के पास जाइए, उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए सर मेरा डाटा ऑनलाइन कहाँ है। आप सभी बच्चों का नया नियम संस्थान का आया है, आप सभी बच्चों का डाटा ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आपका डाटा ऑनलाइन नहीं है तो समझ लीजिए आपकी क्लास यूं ही चल रही है। प्रत्येक ब्रांच पे मैंने अपना पोर्टल दे रखा है, उस पोर्टल पर वो डाटा को ऑनलाइन करेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप संस्थान को डायरेक्ट सूचित कीजिए। संस्थान का नंबर आपको इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको बोलिए सर मेरा डाटा जो है अभी तक ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, तो आपका डाटा ऑनलाइन चढ़ाएंगे। आप उनको कांटेक्ट कीजिए। जब तक आपका डाटा ऑनलाइन नहीं चढ़ता कोई एक्टिविटीज मत कीजिए। डाटा शुड भी ऑनलाइन ऑनलाइन होना चाहिए। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको 3 से 4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं मिनिमम, क्लियर है, तो आज ही अपना जाके आजकल जब भी अगर आप फीस जमा कराएं तो अपना रजिस्ट्रेशन सारी चीज कराएं, आपका डाटा ऑनलाइन होना चाहिए, आपका पोर्टल पे चढ़ा होना चाहिए, डिटेल तभी मेरे पास शो होगी। तो उनसे बोलिए, रिक्वेस्ट करिए सर मेरा डाटा ऑनलाइन करवा दो, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप मुझे दे दो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने क्लास को ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सभी तरह की विशेष मैंने आपको कर दी हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो इसको ज़रूर देखिएगा। जो पुरानी वीडियो उनको भी देखा करो ना, कुछ नई चीज़ें समझ में आएंगी। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट वहाँ सब्सक्राइब कर लो, जिससे नई अपकमिंग वीडियो आपको मिल जाए, आप हमसे जुड़े रहें। और समझ में आ रहा है तो लाइक उसको जरूर करके जाना। आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे लगता है अगला टॉपिक और जानदार है ना। चलिए, और अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट यस 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 सर, यस सर, बहुत बढ़िया है ना। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। और आज संडे है और आज तो खैर 15 तारीख है, सॉरी 18 तारीख है। हमारी प्रीवियस जो है आप सभी को मैं एक बार गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी क्लास में हम और आप आज रूबरू हो रहे हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो अपकमिंग जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक हम लोग प्यार और स्नेह के साथ आपस में जुड़े रहें और बढ़िया चीज़ों को स्टडी करें और शानदार तरीके से अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन दें। तो मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ और गुड नाइट के बेस्ट विशेस के साथ साथ अपनी क्लास को यहीं डी एंड करेंगे।
गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।